जी, मेरे साथ इस वक्त फहमीद नवाज़ अंसारी साहब मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी की जानिब से बतौर एन ए 101 के लिए जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। सर मुझे बताइएगा, पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी, सबसे पहले तो ये बताइएगा क्या नज़रिया है? हाँ जी, पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमें बोलने का मौका दिया और इतने बड़े मौजू के ऊपर आपने हमें के बोलें। जो पाकिस्तान नज़रियाती का पार्टी का जो मौजू है वो सबसे बड़ी है कि इस कंट्री की तरक्की हो, तरक्की कैसे कैसे हो, हर बात के ऊपर पूरा सलूशन दिया गया है कि हम ऐसे करेंगे मुल्क की तरक्की हो जाएगी। अगर कर्ज़े देने हैं तो ऐसे देने वो भी अदा हो जाएंगे, और आम बंदा खुशहाल कैसे होगा, और करप्शन मुल्क में कैसे ख़त्म होगी, और जो दीनी निज़ाम है हमारा, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत है उसके ऊपर अमल कैसे होगा। वो भी शहीद सियालवी साहब ने बड़ा डिटेल में उसके ऊपर बताया कि हमारा दीन जो है पूरा नज़रिया हयात है, इसमें पूरे पाकिस्तान की तरक्की इसमें ज़मन है। इसमें जहाँ तक मेरी बात है, मेरा नाम एडवोकेट फहमीद नवाज़ अंसारी है, फैसलाबाद NA 101 से मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ इलेक्शन। तो मैं शहीद सियालवी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया कि इस एरिया में मैं इलेक्शन कंटेस्ट करूँ। तो इससे पहले जो मैं खिदमात दे चुका हूँ पाकिस्तान के लिए, मैं मरीज़ों के साथ हॉस्पिटल्स में जाता रहा हूँ, उनकी इयादत करता रहा हूँ, मदद करता रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने देखा कि और भी मसले हैं इस मुल्क में जहाँ पे मेरी ज़रूरत है। तो बतौर मैं एडवोकेट मैंने फिर देखा कि मैं कहाँ कहाँ इंसानियत की मदद कर सकता हूँ। तो मुझे कुछ पता चला कि यहाँ पे बदमाशी है, यहाँ पे वर्दी की, यहाँ पे बदमाशी है पैसे वाले की, और यहाँ पे बदमाशी है इख्तियार वाले की। तो मैं इन तीनों की बदमाशी देखी है, वो देखी है। डिस्ट्रिक्ट जेल में फैसलाबाद गया, वहाँ मैंने जेलर साहब से पूछा कि इस तरह करके मेरे सामने कुछ बातें आई हैं कि यहाँ पे बड़ी दुनिया बेगुनाह कैद है और जो लॉ के चुंगल में फंसी हुई है। तो मैं एज एन एडवोकेट मैं फ़ीस बिल्ला उनके केस लड़ूंगा, अब वो केस मुझे सौंप दिया करें, ठीक है। उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया उस वक्त, और काफ़ी बड़ी उन्होंने कहा जी ये हम सिर्फ स्पेशल लोगों को पिलाते हैं, यहाँ पे तो पहले वकील आते हैं, वो तो हमारे ऊपर FIR करवाने के लिए बातें करते हैं, आप कैसे वकील हैं जो यहाँ पे ऐसे काम करने के लिए आ गए। तो मेरे कैरियर जो 12-13 साल की जॉब है, ऐसा बंदा मैंने नहीं देखा। तो मैंने कहा जी मैं कोई बंदा नहीं हूँ, ये अल्लाह ताला ने सारे काम कराने होते हैं, ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है, उन्होंने हमें सेलेक्ट कर लिया। तो तकरीबन 2.5 साल में हमने कोई 58 कैदियों को रहा करवाया है, और अभी भी बेशुमार मैंने दोस्तों से जाके चैम्बर टू चैम्बर ये बात डिस्कस की कि आप लोग जाया करें, अपने कीमती टाइम में से आधा घंटा 10 मिनट किसी गरीब की, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दें, क्योंकि आपकी ज़ुबान हिलाने से किसी की ज़िंदगी बच सकती है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, बतौर एक आप पॉलिटिशियन जो कि कंटेस्ट कर रहे हैं MNA की सीट पर, मुझे बताइएगा पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी की जानिब से लाइक आपने जो एक विज़न है आपका $100,000 का, वो क्या है? उस हवाले से थोड़ी सी आगाही पेश कीजिएगा। जी, जब मैंने देखा कि ये काम करते हुए तो चीज़ें कुछ सामने आई कि मुझे पता चला कि यहाँ पे नॉन पेमेंट का कानून है कि पैसे इतने देंगे, दिए भी गए और दिया भी कुछ नहीं। और मैं देखता हूँ 76 सालों में पाकिस्तान की हिस्ट्री में इसके ऊपर कोई काम हुआ ही नहीं, कि मैं देखता हूँ कि वो लोग जाके इक़्तिदार में बैठ के जो पुराना गुलाम मानना जिनका तरीक़ाकार था कि ग़ुलामों की तरह इंसानों को रखो, कोई सैलरी ना दो, दिन रात उनसे काम लो, सिर्फ खाने को दे दो, रहने को छत दे दो, साल में एक आध कपड़ा को दे दिया, वरना वैसे ही फिरते हैं वो, ना उनकी कोई ज़िंदगी है ना उनका कोई इवेंट है। यानी अब उनकी ज़िंदगी डिमोलिश है, कह लें कि पैदा होना ही उनका इस ज़िंदगी में उनकी तबाही है। तो मैंने देखा कि दुनिया में क्या हुआ है और हमारे पाकिस्तान में क्या हुआ है। तो उस वक्त मैंने देखा कि 1950 में मैंने देखा कि दुनिया ने कानून बनाया कि अगर कोई चोरी करता है तो 6 महीने कैद की जाए, अगर कोई डकैती करता है तो 7 साल उसको कैद रखा जाए, अगर कोई कत्ल करता है तो उसको कत्ल किया जाए। ये स्टेट की जिम्मेदारियाँ हैं। और अगर कोई कहीं पे जॉब करता है तो मिनिमम $1,000 के बराबर के कानून पास किए गए कि ये फंडामेंटल है, बुनियाद है माशरे की, कि कोई काम को स्किल्ड है या नहीं है लेकिन उसकी सैलरी का ये हक़ है, ठीक है। लेकिन जब मेरी नज़र पड़ती है पाकिस्तान के ऊपर तो मैं बड़ा शर्मिंदा हो गया कि ये क्या हुआ है कि यहाँ पे काम तो लिए जाते हैं दुनिया के बराबर, मारने के कानून दुनिया के बराबर,
और जीने का कानून बनाया ही नहीं। तो फिर मेरी रूह कांपी कि मैंने कहा यार फहमीद, तुम लोगों की तरफ उंगली ना उठाओ, जैसे कि पहले सियासी जमातें उठाती हैं कि ये चोर है, वो चोर है, मैं चोर नहीं, वो ये सारा ड्रामा है। ठीक है। इस ड्रामे से निकले, हकीकी मायनों में कोई इंसानियत की खिदमत करें। मैंने फिर ये 2 साल पहले से इसके ऊपर अलानिया तौर पे काम शुरू किया कि कम अज़ कम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि कम अज़ कम $1000 के बराबर माहवार तनख्वाह का कानून पास किया जाए। और ये कानून 1950 में पास हो जाने चाहिए थे, जो आज तक नहीं हुए। तो अल्लाह ताला ने हर इंसान से काम लेना। मैं एक छोटा सा बंदा हूँ, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी का, जिन्होंने पूरी सपोर्ट का ऐलान किया। ना सिर्फ सपोर्ट का ऐलान किया, मुझे NO 101 में खड़ा किया। और अल्लाह ताला ने, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, ये काम अल्लाह ताला ने हमसे करवा देना है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, जैसे कि आपने बताया 1950 में ये काम हो जाना चाहिए था, जो आप जिस विजन पे आप काम कर रहे हैं। अब इसके पीछे एक इतना बड़ा माफिया जो है वो मौजूद है, जो कि इस काम को होने नहीं दे रहा। तो क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी की तरफ से जो आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप जीतें, लेकिन उसके बाद क्या ये इस नज़रिए पे काम हो सकेगा या नहीं? ये माफिया आप काम करने देगा या नहीं? जी, जैसे ना हर फिल्म में, ड्रामे में आप देखते हैं कि विलन होता है, असल में उस विलन की वजह से हीरो की इज़्ज़त हो रही होती है। ठीक है, हर दौर में बुरे लोग रहे हैं, ये भी मुआशरे का हुस्न होते हैं। अल्लाह ताला ने कोई चीज़ गलत नहीं पैदा की, ये बुरे लोग इसलिए पैदा किए हैं कि अच्छे लोगों की कदर हो। ठीक है, और जो बात है ये काम होने की, मुझे तो 100% उम्मीद है कि ये काम हो जाएगा और बड़ी आसानी से हो जाएगा। हाँ, अगर कोई मुखालफत करता है तो उसकी मेहरबानी है कि वो एज ए विलन आना चाह रहा है। ठीक है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है ये। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका।